अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रोटेशन और रोटेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है। इट इज़ ट्राइंगल ए कैन बी मैप्ड ऑन टू द ट्राइंगल बी बाय अ रोटेशन। नाउ अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको एक फिगर में ट्राइंगल ए बी और सी दी हुई है और इन्होंने बताया हुआ है कि ए जो है वो मैप की हुई है बी की रोटेशन से। आपने इसका सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है और एंगल ऑफ रोटेशन। सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऑन अवर ग्राफ पेपर। ये हमारे पास पॉइंट्स इसके आए हुए हैं। उसके वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया। अभी अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन पे होता है। ट्राइंगल ए ड्रॉ करके ट्राइंगल बी भी ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये रोटेशन है और हम लोगों ने इसकी एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है एज वेल एज कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं रोटेशन के। तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ट्राइंगल को पी क्यू आर। तो अब ये देखें, अगर आप रोटेशन को देखें तो हमारे पास जो क्यू है वो इसको रिजेंबल कर रहा है। आप दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि अगर आप पी और क्यू के दरमियान में ब्लॉक्स देखें तो नंबर ऑफ ब्लॉक इज 3। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली साइड है बी का कॉर्नर पॉइंट यानी आर जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है और वो 3 साइड्स के अकॉर्डिंगली भी हम कर सकते हैं। ठीक है, साइड्स को कंपेरिजन करके भी पी जो है वो हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है और उसका आर का जो इमेज पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है। अगर आप इसको स्केल और उससे ड्रॉ करें पेंसिल से तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ रोटेशन आ गया है कि इस पॉइंट पे रोटेशन करके हमारे पास ये ट्राइंगल इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। अगर इसको एक्स एक्सिस पे काउंट करना शुरू करें तो 6 है और वाई एक्सिस पे काउंट करेंगे तो 5 है। तो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या आ गया? 6 और 3। सॉरी, वाई एक्सिस पे 3 था। अब एंगल ऑफ रोटेशन पे अगर आप देखें तो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए मैं एक पॉइंट दे रही हूँ एस। अब ट्राइंगल सी भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि पार्ट बी में इन्होंने उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए कि एंगल ऑफ रोटेशन और कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो सी ट्राइंगल जब मैं ड्रॉ की है, अब इसके भी अकॉर्डिंगली हम अगर हम देखें तो वही साइड्स के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके देखें तो आर पॉइंट हमारा ये बन रहा है और पी पॉइंट का ये इमेज बन रहा है और सी जो क्यू है वो रिजर्व क्यू को अगर मैं ड्रॉ भी करती हूँ तो वो मेरे पास कोई एक पॉइंट में मीट नहीं कर रहा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो तीनों से नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किस तरह ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले एक लाइन पे फिर दूसरी लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हमारे पास ये एक पॉइंट आ रहा है जिसमें ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं और वो पॉइंट आ रहा है ये वाला 3, 5 और 12। अगर मैं पॉइंट्स को नाम दूं तो ये M1 और M2 जो है वो रिजेंबल कर रही हैं EP डैश और RR डैश M2। अच्छा जी, अब मैं आपको अगर R ट्राइंगल बी ट्राइंगल का दिखाऊं इमेज, तो ये मैंने एक ट्राइंगल ली है और इस ट्राइंगल को मैं रोटेट करने लगी। आई विल डू इट अगेन। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ले ली है। अब इस ट्राइंगल को मैं रोटेट करने लगी हूँ अकॉर्डिंग टू द ए पार्ट का सेकंड है हमारे पास। अब ये पॉइंट्स को याद रखिएगा R P और Q। अब इसको जब मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया ये अभी भी बी का इमेज नहीं बन रहा क्योंकि बी पे जो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारे पास 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं। सो 3 ब्लॉक्स वाला भी हमारे पास 90 पे भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ 180 डिग्री पे, नाउ यू कैन सी कि वो हमारे पास उसका इमेज फॉर्म हो रहा है बी का। सो ये आपके पास बी का इमेज फॉर्म हो रहा है। सो जो पहला वाला पार्ट था उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये 180 डिग्री है और सेकंड वाले पार्ट में 90 डिग्री। अगर आप रोटेट करें इसी तरह तो आपको शो होगा कि ये 90 डिग्री पे है। लेट आई डू इट अगेन। मैंने अगेन ये ट्राइंगल ले लिए। अब ये ट्राइंगल को अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके 9, ये देखें